जी दर्शकों नमस्कार। मैं वैद्य राम सागर चौहान आज आपको लाया हूँ एक ऐसे नुस्खे को और ऐसे पौधे को जो आप समझ करके और सुन करके भी आप दंग रहेंगे। और वाकई में जो उसका नाम है उस जड़ी बूटी का, और बिल्कुल वैसे ही उसका काम है, यथा नामे तथा गुणे। हम एक जड़ी बूटी को लेकर आए हैं जिसको अमृता कहते हैं। अब आप अमृता के नाम से सोच रहे होंगे कि अमृता, अरे भाई वो तो अमृत से पैदा ही हुई है, वो जिसका जन्म नाम ही जन्मजात पैदा नाम ही हो अमृता, तो उसका नाम ही अमृत उसमें पड़ा होगा, तभी तो अमृता नाम हो गई। तो अब चलिए मैं अमृता के बारे में जानकारी देता हूँ कि आखिर अमृता यहाँ जड़ी बूटियों में किसको कहते हैं। आपको चलतू भाषा में बता दें कि चलतू भाषा में तो इसको लोग गुर्च कहते हैं गाँव में, और आयुर्वेद की भाषा में इसको अमृता कहा जाता है। और जो जड़ी बूटियाँ बन के लोग बेच रहे हैं बाज़ारों में, उसको अमृता के नाम से बेचते हैं। तो इसके कई नाम हैं, इसे अमृता कहते हैं, गुड़ूची कहते हैं, आकाशवल्ली कहते हैं, गिलोय कहते हैं, और ख़ास भाषा में गांव की भाषा में गुर्च कहते हैं। इतने और इसके बहुत से नाम हैं, क्योंकि ऐसी जड़ी बूटी जिसके नाम का उपयोग किया जाए उसके हिसाब देखा जाए तो बहुत आगे है। हमारी जितनी जड़ी बूटियाँ पाई जाती है उससे बहुत आगे है। अभी मैं बता दूंगा कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। मैं अभी बता रहा हूँ कि इसकी उत्पत्ति के बारे में बता रहा हूँ कि पहली बात बता दें कि आपको ये आपके हमारे जो जंगल होते हैं और जो झाड़ियों के बहुत पेड़ होते हैं, आम के हैं, बबूल के हैं, नीम के हैं, इन पेड़ों पे ये परजीवी पेड़ है। और ये परजीवी पेड़ मतलब ये होता है कि इन पेड़ों पे चढ़ने से उसके पेड़ों का अर्क भी उसमें आ जाता है। थोड़ा हट जाओ पीछे। तो बात ये है कि जो अर्क आ जाता है और उसी का लाभ उस पेड़ को मिलता है। तो उसमें एक पेड़ जो है नीम का भी होता है, जो नीम बहुत ही हमारे आगे गुणों में बताएंगे बहुत ही लाभकारी शरीर के लिए होती है। जब ये पेड़ जो है, ये पौधा जो है, ये तना इसके हैं, ये बेल जो है पेड़ पे चढ़ जाते हैं नीम के, तो उसके गुण जो है सैकड़ों गुना बढ़ जाते हैं। गुण जो हैं सैकड़ों गुना बढ़ जाते हैं। एक तो कहावत है ना कि एक तो करेला कड़वा, दूसरा नीम चढ़ा। वैसे ये गुर्च है और गुर्च कड़वी होती है, और ये नीम पे चढ़ जाने के बाद इसके कई गुण बहुत आगे हो जाते हैं और लाभकारी। और आयुर्वेद में ज़्यादातर नीम की यही गुर्च प्रयोग की जाती है। लेकिन अगर अनुपस्थिति में यह नहीं मिलती है तो किसी पेड़ से मिल जाती है तो हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए लोग ले लेते हैं। ये तो बात हो गई। मैं आपको बता दूँ, पहले आपको बता दूँ कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। अब ये पेड़ों में मिलती है और आप आपके बगीचों में, आपके दरवाजे और आपके गाँव में और ये बहुत बड़े बड़े बंगलों में बहुत इतनी लदी होती है कि पेड़ बेचारे परेशान हो जाते हैं। इसके लदने से पेड़ परेशान हो जाते हैं। इतने बड़े पेड़ होते हैं, इतने बड़े पेड़ होते हैं कि जो है वो उस पर लद जाते हैं एकदम से, हैं। और पेड़ की कोई शाखाएं नहीं दिखाई पड़ती हैं और पेड़ ही लदा होता है। आपको बता दूं उसकी पत्ते की बनावट बिल्कुल कैसी होती है। मैं आपको पेड़ दिखा रहा हूँ और उसकी बनावट को दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये जो पेड़ की एक लाया हूँ टहनी, ये लता, ये हज़ारों फुट तक ऊँची जाती है और बिल्कुल समतल रूप में रहती है। बिल्कुल आप देखते रहें, ये बिल्कुल छोटा टुकड़ा लाया हूँ। ये इतनी मोटी होती है, इससे ज़्यादा मोटी होती है। और ये सैकड़ों हज़ारों पेड़ों पे हज़ारों छल्ले लगा करके चढ़ जाती है। और चढ़ने के बाद आपको बता दूँ, इसके पत्ते को देख लीजिए आप। ये पत्ता कैसा है, जो हमारे दिल जैसा पत्ता है। और ये पत्ते की उत्पत्ति में आपको बता दूं, ये कहावत है आयुर्वेद में, आप नहीं जानते होंगे और कहीं देखा होगा किसी विज्ञापन में, कि एक आकाश से जो देवता लोग अमृत गिराते हैं और अमृत की बूंद लेने के लिए यहाँ काफ़ी दैत्य लोग या अन्य लोग भी इकट्ठा होते हैं। किसके मुंह में पड़ जाए, कौन अमर हो जाए, तो उसी बूंद से छलकी हुई एक चींटी होती है, वो जाके धरती पे गिरती है और धरती में उसी टाइम एक पेड़ पैदा हो जाता है और वही अमृता। आप देखेंगे बहुत जल्दी से पैदा हो जाता है पेड़ अमृता। ये देखा होगा आपने विज्ञापन में, कई कंपनियों ने विज्ञापन लगाया है, मैंने उसमें देखा कि अमृता की उत्पत्ति उस अमृत से होती है और वो तुरंत पेड़ खड़ा हो जाता है। जैसे बूंद पड़ता है तैसे पेड़ों फटते इसी प्रकार के पत्ते बन करके तैयार हो जाता है। उसी का नाम अमृता है। और ये अमृता का नाम होने की वजह से इसके बहुत से गुण हैं। ये पेड़ों पे पाई जाती है। हमने अभी उत्पत्ति के बारे में बताया कि अमृता इसी को कहते हैं। आप गफलत में कभी ना रहें कि अमृता का कह दिया तो अमृता नहीं हेर पाएँ, गुर्च है वही। देखिए, और बात यह कि मैं इसकी बता रहा हूँ इसकी उपयोगिता। अगर ये बहुत ही कीमती है, मैं इसको आपको बताने जा रहा हूँ इसके गुण कितने हैं। इसके वात, पित्त और कफ ये त्रिदोष नाशक है, यानी शरीर में किसी भी प्रकार की कोई बीमारी होगी ये ठीक हो जाएगी। यहाँ तक कि कुष्ठ रोग है तब भी ठीक हो जाएगा। और यहाँ तक इस अगर पेशाब के अंदर आपकी शक्कर आ रही तब भी ठीक हो जाएगा। आप ये समझिए कि आपको कोई बीमारी है वो भी ठीक हो जाएगी। मैं आपको एक सीरियल वाइज से बताता हूँ कि इसका प्रयोग कैसे करना चाहिए। देखिए, वायु विकार अगर आपको है, वात विकार है, मुंह फूल गया है, पेट फूल गया है, हाथ फूल गए हैं, बहुत बड़ा पेट हो गया है, बहुत बड़े मोटे पेड़ हो गए हैं, मोटा पेट हो निकल करके बिल्कुल आंखें बंद हो गई हैं, आम बात उसको कहते हैं आयुर्वेद में।
आम बात वाले को नमक वगैरह हम लोग प्रतिबंधित रखते हैं, फिर आगे बताएंगे आपको। लेकिन बात ये कि उसको प्रयोग करना है तो इसको जो है सोंठ के साथ प्रयोग करेंगे, यानी बात विकार वालों के लिए, आम बात वालों के लिए इसको सोंठ के साथ पीस करके, बुरादे को पीस करके और मिला करके और फिर आप चाटेंगे, खाएंगे। दूसरी बात, अगर आपको कफ विकार है, यानी श्वास, खांसी, जकड़ा, निमोनिया, ऐसी कोई घातक बीमारियां हैं कफ विकार से, जिससे सांस फूलती है, कफ निकलता है और कफ नहीं, कभी कभी कफ ऐसा है कि बनता रहता है और निकलता रहता है, लेकिन इसके प्रयोग करने से कफ का बनना भी बंद हो जाएगा। तो उसके साथ अगर इसको प्रयोग करना तो उसको कूट डालिए और कूट करके इसके जो है साथ में शहद मिला करके चाटिए और सुबह शाम उसका ध्यान रखिए। और कफ बनाने वाली या सर्दी बनाने वाली चीज़ों का प्रयोग ना करें। और पित्त विकार वाले आगे बताते हैं पित्त विकार में क्या करना चाहिए। जिनको खाज है, खजुली है, अपरस होता है, जिनको पीलिया हो गई है जी, आगे हम कई चीज़ें बता चुके हैं। अभी हमने एक बार कहा था कि कई जड़ी बूटियों को बता करके पीलिया की दवाई बनती है, हेपेटाइटिस की दवाई बनती है, तो उसी में हमने गिलोय का नाम भी लिया था, वही गिलोय है। अभी मैं सीरियल से सभी जड़ी बूटियों के बारे में जानकारी देंगे। उसी जो हमने अभी कुछ बता रखा है भूमियावला जैसा, उसी के साथ जोड़ने के लिए ये आ गई है आपको, जिसको कहते हैं गुर्च गिलोय, उसी को जोड़ने के लिए मैं लाया हूँ और उसी कड़ी में जुड़ेगी है। तो उसी प्रकार से इस गिलोय को आप कूट करके पीस करके आप इसको मिश्री के साथ प्रयोग करेंगे। पित्त विकार वाले जिनको खट्टी डकारें आती हैं और खाज हो गया है, खुजली हो गई है, पित्त खराब हो गया है, गिलो और बहुत परेशानी होती है, उनको आप मिश्री के साथ प्रयोग करेंगे। आप समझिए कि वात, पित्त और कफ तीनों के लिए लाभकारी है। अमृत है, इसको जो प्रयोग करेंगे समझो अमृत हम प्रयोग कर रहे हैं। और जिसको अमृत की 4 बूंदें जीवन में पड़ गई वो अमर हो जाता है। और ख़ास तरीके से बता दूं कि आपके यहाँ वायरस जब जगह जगह फैलता है तो उसमें खास भूमिका इसकी ली जाती है। जो बुखार हमारे हैं, बुखार कैसा भी बुखार हो, चाहे जैसा बुखार हो, इसको बुखार के मामले में प्रयोग करने के लिए इसको कूट पीस करके शाम को कूट डालिए और भिगो दीजिए। सुबह इसको जो है काली मिर्च के साथ या सोंठ के साथ आप उसी के बीमारी के हिसाब से आप प्रयोग करते रहिए, बुखार हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। और एक बात मैं बहुत ही अच्छी बताने जा रहा हूँ, उसको आप कतई नहीं भूलेंगे, मेरे माइंड में फिर आ गई। शरीर में कहीं पर भी जलन हो रही है, बहुत तेज़ी से बता रहा हूँ, समझिएगा, बहुत पॉइंट है। शरीर के किसी भी अंग में इतना जलन हो रही है, गुदा मार्ग से, पेट के मामले में, गले के मामले में, हाथ की हथेलियों में, पैर की तलों में जलन होती मैंने बहुत देखा है, उनको पित्त विकार होता है। और पित्त विकार में इसको आप ला करके आयुर्वेद की नंबर 1 की एक पहली दवा मैं बता रहा हूँ आपको, ढूंढ करके ला करके आपको ढूंढ कर पहली दवा बता रहा हूँ कि ये पित्त विकार की नंबर 1 दवा है। और ये उसको कूट पीस करके आप प्रयोग करेंगे, या शाम को कूट करके पानी में भिगो दीजिए, सुबह इसके छान करके और उसको पीजिए। और या इसको गिलोशक्त बनाते हैं लोग, गिलोशक्त भी बिकता है बाज़ारों में, लेकिन वो चूना जैसा निकलता है, खड़िया सिरकली जैसा, उसी तरीके से पाउडर होता है, उसको गिलोशक्त कहा जाता है। अगर इसको आपको शाम को कूट पीस करके आप जो है अगर आप पी लेते हैं और पीते रहेंगे, मैं कहता हूँ पेट की जलन क्या पूरे शरीर की जलन ख़त्म हो जाएगी। ये रिसर्च किया हुआ, हज़ारों आदमी पे ये लेखा जोखा बना करके आपको बता रहे हैं। ये जलन की नंबर 1, कहीं पर भी जलन होती होगी, ये जलन ख़त्म हो जाएगी, नोट कीजिए हैं। और हमेशा ध्यान रखिए, अगर किसी प्रकार की कोई आपको बात समझ में ना आए गिलोय के मामले में, इससे हेपेटाइटिस, पीलिया वगैरह भी सब ठीक हो जाती हैं। अगर इसके बारे में और बहुत कुछ जड़ी बूटियों को जानना होगा तो मेरे नीचे नंबर दे देंगे, उसमें आप जानकारी कर लीजिएगा। और वीडियो को बराबर आप देखते रहिए और उसका लाभ उठाते रहिए। तब तक के अगर भाई आपको ये बुखार, मान लीजिए आपको सीजन चल रहा है, बुखार आ गया है, तो आपको इस जड़ी बूटी के साथ आपको चिरायता है और मान लीजिए कंजे की पत्ती मैंने बता रखा है, इसको है आप कूट पीस करके बना लें और इसका आप चूर्ण बना लें अथवा इसका काढ़ा बना लें। चिरायता, गिलोय और हमने अभी बताया है पहले आपको एक कंजे की पत्ती, ये 2-3 चीज़ों का, और तुलसी की पत्ती मिला लीजिए, चलिए मैं बता ही देता हूँ। और ज़रा से सौंठ डाल दीजिए, अदरक डाल दीजिए। नंबर 1 की ये जड़ी बूटी तैयार हो जाएगी और बुखार भागती रहेगा और रास्ता नहीं ढूंढ पाएगा किधर बुखार गया है, और बहुत बेहतरीन हो जाएंगे। चलिए मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ, जिनको शुगर हो गई है, और शुगर वाले ज़्यादातर हिंदुस्तान में 80-90% है, और खान पान से बिगड़ गया है, उनके अच्छे हाव भाव से बिगड़ गया है, शुगर कंट्रोल में नहीं आती है, मैं बता दूं उनके लिए भी अमृत है। जिनको शुगर हो गई, इसको कूट पीस करके उबाल करके शाम सुबह पिए, शुगर भी नॉर्मल हो जाती है। और बल्कि ये जो है आपकी ब्लड के अंदर जो शुगर है उसको भी नष्ट कर देती है। लेकिन अगर इसके साथ हम अगर गौमूत्र का प्रयोग करें, गौमूत्र को मिला करके इसके साथ जड़ी बूटियों के साथ पिएँ, तो मैं कहता हूँ शर्करा जो होती है, यानी जो हमारी शरीर के अंदर हमारे ब्लड में शुगर हो गई है, वो भी निकल जाएगी और कुष्ठ रोग जैसे भी नष्ट हो जाएंगे इससे। समझ गए ना आप लोग? तो मैं आपको इसको इसी जगह पे मैं विराम दे रहा हूँ और मैं आपको आगे बताने के बहुत बड़ा लंबा इसका पैराग्राफ है
और आगे हम जड़ी बूटियों को बनाने में इसका भी सहयोग मांगेंगे और आप लोगों को देंगे भी, और आगे और बहुत सी जड़ी बूटियाँ बताएंगे जिससे हेपेटाइटिस वगैरह बहुत खतरनाक बीमारियाँ ख़त्म हो जाएंगी, कुछ रोग खत्म हो जाएंगे। अगर इससे कोई जानकारी बीमारियों की है भी, आपको तो किसी प्रकार की कोई बीमारियों के बारे में कोई जानकारी लेना है और आपको कोई जड़ी बूटियों से कोई बात करना है तो आप कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। तब तक कि हम अपनी बात को यहीं पर ध्यान देते हैं, क्योंकि ज़्यादा आपका समय बहुत कीमती होता है, मैं भी समझता हूँ। तब तक के लिए भाई जी सब लोग नमस्कार।